बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते, एक्या यात्य अनावर्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। अर्थात क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों ही गतियाँ अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं, इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। अर्थात यहाँ भगवान बताते हैं कि शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सब का संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ हो ही जाता है। जब तक मनुष्य के भीतर असत अर्थात विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, जब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। इसलिए साधक को हर समय सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, किसी भी योनि में, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं है। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अवयव कहा है। जैसे योग अवयव है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अवयव शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अंतकाल तक चलती रहेंगी। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही महाप्रलय के समय मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्र में आ जाते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैते सृति पार्थ जान योगी मोहति कश्नः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनः। अर्थात हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। अर्थात यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग से किस प्रकार, किस क्रम में मनुष्य ऊपर के लोकों में, ब्रह्मलोक में या दिव्य लोकों में जाते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले वाले वीडियोस में की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप विस्तृत रूप से समझने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिन प्राणियों के अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हैं, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं। अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो भी प्राणी संसार में रचे बसे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ, तप, दान आदि शास्त्रविद शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए तो हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में हैं। तात्पर्य कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं,
कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए वे कोलू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है। फिर वो भोगी नहीं रहता, कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है। इसलिए वो किसी भी प्रकार के भोग विलास में मोहित नहीं होता। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि जब इंसान शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग दोनों ही मार्गों को और उनके परिणाम को गहराई से जान लेता है, समझ लेता है, तब वो इन सारे लोक परलोक के भोगों से ऊपर उठ जाता है और फिर किसी प्रकार के भी भोग विलास उसे मोहित नहीं कर पाते। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का होता है, वही असल मायने में योगी कहलाता है, जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल और केवल परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करनी है। तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह कभी भी विचलित नहीं होता, अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य तो परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। वो हर परिस्थिति में सम रहता है, फिर चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर भी उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए अर्थात अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रहे। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। भगवान बताते हैं कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। आगे श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। अर्थात योगी भक्त इसको अर्थात इस अध्याय 8 में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो भी फल है वह सभी फल विनाशी ही होता है, कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है भला। फिर वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो या किसी और अन्य दिव्य लोक का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता, उसकी अज्ञानता ही तो मुख्य कारण है। अतः जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 8 में वर्णित विषय के रहस्य को गहराई से समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहाँ जाने पर भी लौट कर तो पीछे आना ही पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान पाता,
न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न ही किसी और कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है और इसको मान लिया है। इसलिए वह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं जीव पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है और अपात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। केवल संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण वह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि कोई किसी भी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात यहाँ भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में ये सभी बताते हैं कि किस प्रकार से अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और ज्ञान की प्राप्ति से वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है उसकी आत्म जागृति की, उसके विवेक की जागृति की, अपने शुद्ध स्वरूप के पहचानने की, जानने की कि आज जीव तो स्वयं परमात्मा का ही साक्षात अंश है, परंतु वो अपनी भूलवश अपने असली स्वरूप को भूल बैठा है। और यहाँ उन्होंने शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग के परिणाम के बारे में भी बताया। जब जीव इन सभी बातों को गहराई से जान लेता है, समझ लेता है, तो स्वतः ही इस संसार से विरक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और परमात्म प्राप्ति को पा ही लेता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम सभी की आत्म जागृति के अंदर और इस विश्व परिवर्तन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपना सहयोग दे सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।